हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज चौधरी। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज जो है 5.1 का जो है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए, जो एक्सरसाइज 5.1 में जो है ना, इसमें जो क्वेश्चन है ये यूक्लिड्स जो होता है ना 5 पोस्टुलेट्स पे जो है बेस्ड है। अगर आप जो है यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर के जो है फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिए पहले, फिर जो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन जो है देखिए कि उसका सॉल्यूशन क्या है, आपको जो है तब इससे क्वेश्चन करने में जो होगी आसानी होगी। ठीक है, चलिए हम जो एक्सरसाइज 5.1 के जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हमको बताना है कि जो हमको स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। इसमें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। बोला ओनली वन लाइन कैन पास ए सिंगल पॉइंट। जैसे हम जो है एक सिंगल पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए है, तो ये क्या पूछ रहा है कि ए पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देखिए, ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, जैसे ए पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक लाइन ये ले लिया, एक लाइन ये ले लिया, एक लाइन ये ले लिया, एक लाइन ये ले लिया। देखिए, ए पॉइंट से जो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोला, ओनली वन लाइन कैन पास ए सिंगल पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। पूछ रहा है क्या जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे। चलिए इसको हम देखते हैं। हमारे पास जो है दो पॉइंट है, ए और बी, ए और बी जो है ये दो पॉइंट है। पूछ रहा क्या इन ए बी लाइन को मीट करती हुई जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। चलिए हम जो फर्स्ट लाइन जो बनाते हैं ये हमारा एक लाइन हो गया जो है ए और बी दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। क्या इसके अलावा जो आप और लाइंस बना सकते हैं जो ए और बी दोनों से पास हो, तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन क्वेश्चन हमको बोला है क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। क्योंकि हम दो जो है डिस्टिंक्ट पॉइंट से जो है केवल एक ही जो है स्ट्रेट लाइन हम पास कर सकते हैं। नोट कीजिए, हम क्वेश्चन तीसरा लेते हैं। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए टर्मिनेटेड लाइन देखिए जो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टर्मिनेटेड लाइन जो होता है कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंटली ऑन बोथ साइड। बोल रहा है क्या एक टर्मिनेट लाइन जो होती है
क्या वो दोनों साइड जो है इंडिपेंडेंटली जो प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे मैंने एक टर्मिनेटेड लाइन ले लिया, ये एक लाइन ए बी है, जो ए और बी पॉइंट पे जो है दोनों साइड टर्मिनेट है। तो देखिए जो यूक्लिड्स का जो है सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि एक टर्मिनेटेड लाइन जो होता है वो किसी भी टाइम जो होता है इंडिपेंडेंटली आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी कह रहा है जो है एक टर्मिनेटेड लाइन को जो इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस जो है दोनों साइड में हो सकता है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। नोट कीजिए, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। एक फिगर हमको दिया गया है, ठीक है। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 5.9, ये फिगर जो है ये 5.9 है। इन ए बी इक्वल टू पी क्यू, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा जो ए बी जो है ना, ए बी जो है ये पी क्यू के इक्वल है, ये लाइन जो है इस लाइन के इक्वल है। और कह रहा है तो, और पी क्यू जो है ये हमारा एक्स वाई के इक्वल है। तो हमसे पूछ रहा है क्या जो हमारा ए बी है ये जो हमारा एक्स वाई के इक्वल होगा, ये पूछ रहा है। तो ये जो आंसर क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, देखिएगा मेरा जो ए बी जो है इक्वल है पी क्यू के, और जो पी क्यू जो है ये इक्वल है एक्स वाई के। देखिए दोनों साइड में पी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी जो होगा ये एक्स वाई के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो है सभी टर्म को आप क्या करना है, डिफाइन करना है, एवरी टर्म, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट दिया है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस किसे आप कह सकते हैं, देखिए जैसे जो है हमने दो लाइन ले लिया, एक लाइन ए बी, ठीक है, और एक लाइन जो हम ले लिए सी डी। देखो जो ए बी लाइन जो होगा, ए बी लाइन यहां से लिखिएगा, जो ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी इफ जो होता है द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन जो होता है लाइन जो है एट जो है एनी पॉइंट जो होता है, एनी पॉइंट जो है इज सेम। मतलब ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच में जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी पॉइंट पे जो सेम हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये लेंथ एक्स आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी लेंथ एक्स आएगा, कहीं भी आप देखेंगे तो क्या होगा, इनके बीच डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट मैं इसलिए यूज किया हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ए बी और सी डी लाइन के बीच में कहीं भी देखेंगे जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। नोट कीजिए, नेक्स्ट लेते हैं सेकंड। देखिए सेकंड क्या पूछ रहा है,
परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, जैसे हम जो है दो लाइन ले लेते हैं, एक लाइन जो है ए बी और दूसरी लाइन जो है सी डी ले लेते हैं, और सी डी लाइन जो ए बी लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। आप यहाँ पे लिखिएगा लाइन जो है ए बी जो है इज जो है परपेंडिकुलर इफ द जो है एंगल जो है बिटवीन जो है ए बी जो है एंड जो है सी डी आर जो है 90 डिग्री। यदि ए बी और सी डी के बीच में जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होगा, तो ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट क्या हमारा, लाइन सेगमेंट। देखिए जो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए और बी। देखिए लाइन सेगमेंट आप उसको बोलेंगे जिसके दोनों साइड में जो है वो टर्मिनेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए और बी के दोनों साइड में जो है एंड पॉइंट है, ठीक है, या टर्मिनेटेड पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये होता है ए पार्ट ऑफ लाइन। ए पार्ट ऑफ लाइन जो होता है, ए पार्ट ऑफ लाइन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। जैसे हमने एक लाइन ये हमारे पास है, यहाँ से मैं जो होता है ए बी लेंथ का जो है एक जो है लाइन सेगमेंट हमने कट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी। लेकिन ये कहाँ से आया हुआ, एक लाइन से आया हुआ, एक लाइन का जो कटिंग पार्ट है जो ए बी है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पार्ट ऑफ जो है लाइन। नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए पूछ रहा है जो रेडियस ऑफ जो है ये सर्कल क्या होता है। जैसे देखिए हम कोई एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, सर्कल का सेंटर, ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, सेंटर है, ठीक है, ए पॉइंट क्या है, सर्कल है, और एक पॉइंट पी जो है ये जो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो हम रेडियस किसको बोलेंगे, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है द डिस्टेंस बिटवीन जो होता है सेंटर जो होता है, सेंटर एंड जो होता है एनी पॉइंट ऑन सर्कल। कहने का मतलब है कि जो उसके सेंटर से और सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जैसे हम देखो एक स्क्वायर लेते हैं फिर हम बताते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए लिखिएगा ए क्वाड्रिलेटरल इज ए जो है स्क्वायर इफ ऑल जो है साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सेम एंड जो होता है डायगोनल इज जो है आल्सो सेम। कहने का मतलब है एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर होगा यदि उसके सभी साइड्स जो है वो सेम हो और उसके डायगोनल भी क्या हो, सेम हो। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा यदि जो हमारा है
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए हो। ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन ये है कि हमारा जो इसका डायगोनल डायगोनल ये है और ये है डायगोनल, इसके डायगोनल जो है ये ए सी इक्वल टू जो है ये बी डी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो वो क्वाड्रिलेटरल जो होगा एक क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, देखो कंसीडर जो था टू पास्टुलेट जो है गिवन बिलो। फाइव पास्टुलेट क्या बोल रहा है, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इन द बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन लिखिएगा पहले। देखिए इसमें जो थर्ड का जो फर्स्ट क्या कह रहा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, यदि हमको जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है ए और बी दिया गया हो तो देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। जब हमको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया गया है तो क्या उनके बीच में कोई थर्ड पॉइंट सी जो है एग्जिस्ट कर सकता है जो ए और बी दोनों के बीच में हो। जैसे हमने जो है एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट हम बी ले लिए, ए और बी जो है ये दोनों क्या एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो क्या बोल रहा है ए और बी के बीच में कोई थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखिएगा ये ए बी लाइन है, इसको मैंने एक जो था मीट करा दिया तो ये जो है एक लाइन बन गया। ठीक है, तो इसके बीच में क्या सी पॉइंट लाई कर सकता है कि नहीं लाई से कर सकता है, बिल्कुल लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो सी पॉइंट है ये ए बी लाइन के जो है बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको आंसर में क्या बोलिएगा, एस। कोई भी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन के जो होता है बीच में जो है लाई कर सकता है। देखिएगा इसका जो सेकंड पार्ट क्या है, देखिए जो इसका थर्ड का जो सेकंड पार्ट क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। क्या ऐसे 3 पॉइंट हो सकते हैं जो सेम लाइन पे जो है लाई ना करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया। ठीक है, देखिए हमने जो है एक पॉइंट ए यहाँ पे डिनोट किया, बी यहाँ पे डिनोट किया। ठीक है, ए बी को हमने मिला दिया। अब देखिए बोला क्या सी 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो एक लाइन पे जो लाइन करे। लाइन हमको एक ही लेना है, हमने ए बी लाइन ले लिया। देखिए अब सी पॉइंट जो है इस पर भी हो सकता है और इसके आगे पीछे भी हो सकता है। सी पॉइंट हमने ए ले लिया, तो क्या जो ये सी पॉइंट जो ए बी लाइन पे लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है। और हमको इस क्वेश्चन में जो एक ही लाइन लेना है, हमने ए बी लाइन ले लिया और सी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, या एक लाइन पे जो है तीनों पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो बोला क्या एग्जिस्ट कर पाएगा, तो इसके आंसर में क्या लिखेगा, यस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लाइन एक है जिसपे 2 पॉइंट ए और बी लाई कर रहा है, लेकिन सी पॉइंट हमारा जो लाई नहीं कर रहा है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो। देखिए जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन, जो होता है पॉइंट ए एंड बी, बोला ये पॉइंट सी जो है ये ए बी लाइन के बीच में लाई कर रहा है, तो सच दैट, और बोला है जो ए सी लाइन जो है वो सी बी के इक्वल है, देन हमको प्रूव करना है कि क्या ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हमको प्रूव करना है। एक्सप्लेन कीजिए बाय ड्राइंग फिगर, मतलब फिगर को ड्रा करके एक्सप्लेन कीजिए। जैसे हमको जो लाइन क्या दिया गया है वो ए बी लाइन दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, ए बी लाइन दिया गया है, और बोल रहा है जो सी पॉइंट जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, मैंने सी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और हमको गिवन है कि जो ए सी इक्वल टू जो है, ए सी इक्वल टू जो है वो सी बी के इक्वल है। हमको क्या गिवन है, जो ए सी इक्वल टू सी बी लाइन है, ठीक है। अब देखिएगा इसको हमको प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू जो हाफ ऑफ ए बी, हम जानते हैं कि जो ए सी प्लस जो है ये सी बी, ए सी और प्लस सी बी जो ये क्या ए बी के इक्वल होगा, बिल्कुल ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा देखिए सी बी के यहाँ पे जो है हम सी बी के जगह पे जो है ए सी रख सकते हैं, बिल्कुल ए सी प्लस सी बी को ए सी से रिप्लेस कर दीजिए, ये ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जो है ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, तो जो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हाफ जो है ए बी हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यही हमको प्रूफ करना था। देखो जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। देखिए जो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, इन क्वेश्चन 4 में जो है पॉइंट सी इज
कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। पॉइंट सी जो होता है ये लाइन सेगमेंट ए बी का जो है वो मिड पॉइंट है। हमको प्रूव करना है दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। बताना है कि एक लाइन सेगमेंट के जो है केवल एक ही जो है मिड पॉइंट होता है। जैसे मेरे पास जो है लाइन सेगमेंट हम ले लिए, जैसे ये लाइन सेगमेंट मैंने ए बी ले लिया, ठीक है। हम और इसमें जो सी जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। सी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो क्या मैं जो ए सी इक्वल टू जो है हाफ हाफ जो है ए बी ले सकता हूँ? बिल्कुल। हमको क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट का जो है केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। चलिए मैं इस कॉन्ट्राडिक्ट के उल्टा चल के हम एक ही लाइन सेगमेंट के जो थे दो मिड पॉइंट मान लेते हैं। हमने क्या किया, एक लाइन है ए बी लाइन है वही लिया, और इसमें जो है मान लिया कि सी भी जो है इसका मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट जो है वो डी भी है, ठीक है। अगर देखिए इस लाइन का मिड पॉइंट सी भी होगा और इस लाइन का मिड पॉइंट डी भी होगा तो क्या होना चाहिए? तो हमारा देखिए ए सी इक्वल टू हाफ हाफ जो है हाफ हाफ ए बी होना चाहिए यहाँ से। और फिर अगर डी भी हमारा इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट है तो क्या हमारा जो है ए डी इक्वल टू जो है ये हाफ हाफ ए बी होना चाहिए कि नहीं? इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में दोनों का जो आर एच एस है वो सेम है, तो क्या एल एच एस भी सेम होगा? तो यहाँ पे जो है ए सी इक्वल टू जो है ए डी, ठीक है। ए सी इक्वल टू क्या आ गया, ए डी आ गया। यहाँ से जो ए सी है और यहाँ से ए डी जो है दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ सी एंड जो है डी पॉइंट आर सेम। सी और डी पॉइंट जो है दोनों एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग नहीं है। सी और डी जो है दोनों जो है एक ही पॉइंट का नाम है। इसका मतलब क्या हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट का जो है केवल एक ही जो है मिड पॉइंट हो सकता है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए जो 6 नंबर फिगर क्या है, देखिए इसमें हमको प्रूफ क्या करना है। बोल रहा है कि हमारा जो एक फिगर जो है, फिगर पहले बना लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है इन फिगर जो 5.10 जो ये फिगर है इसमें दिया हुआ है जो AC जो हमारा AC जो है ये जो है BD के क्या है, इक्वल है। AC यहाँ से हमारा जो है ये BD के इक्वल है। देन प्रूव कीजिए हमको जो है जो AB जो हमारा जो है ये CD के इक्वल है। देखिए जो यहाँ पे गिवन हमको क्या है, जो हमारा जो AC है ये हमारे जो है ये BD के क्या है, इक्वल है। क्या जो ये लाइन हमारे पास है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो AB प्लस जो है ये BD, AB प्लस BD इक्वल टू फिर हम AD लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। और यहाँ पे हम जो है AC और प्लस जो है ये CD, AC और प्लस CD इक्वल टू हम जो है AD लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इक्वेशन आप सेकंड मानिएगा। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के ये सॉरी ए बी नहीं ये ए डी है, ठीक है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के जो आर एच एस दोनों साइड के इक्वल है तो क्या एल एच एस भी इक्वल होगा? बिल्कुल। यहाँ से आप लिखिएगा जो ए बी और प्लस जो है ये बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी और प्लस जो है ये सी डी, ठीक है। हमको गिवन है जो ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। यहाँ पे देखिए बी डी और ये ए सी, अगर बी डी ए सी के इक्वल है तो ये उधर जाएगा तो देखिएगा जो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी और प्लस जो है
ए सी माइनस बी डी। देखिए यहाँ पे ए सी माइनस बी डी जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए सी माइनस जो है बी डी इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो ए बी जो है वो क्या हो गया, सी डी के इक्वल होगा, ये प्रूव हो गया है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, तो जो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस यही करना है इस क्वेश्चन में। जो 7th नंबर क्वेश्चन में जो है जो यूक्लिड्स के जो है पोस्टुलेट जो एक्सियोम्स हैं, ये देखिए हमेशा के लिए ट्रूथ है। हमेशा के लिए ट्रूथ क्यों, जैसे यूक्लिड्स के जो एक पोस्टुलेट को मैं उठा लेता हूँ, जैसे मेरे पास जो पॉइंट ए बी, ये जो है ए बी एक लाइन है। ठीक है, ए बी एक जो है लाइन है, तो क्या पॉइंट ए और बी के बीच में जो है एक ही जो है लाइन पाई जाएगी, तो ये फिक्स है। आप ए और बी के बीच में जो आप एक से अधिक लाइन जो है कभी नहीं पास कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है उनके द्वारा गिवन, ये स्टेटमेंट्स जो है ये हमेशा के लिए ट्रूथ है। और जो हमेशा के लिए स्टेटमेंट ट्रूथ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूक्लिड्स जो अपने स्टेटमेंट में या जो अपने पोस्टुलेट में दिया गया, उसके किसी भी पोस्टुलेट को कभी भी गलत नहीं प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए यूक्लिड्स के जो होते हैं सभी पोस्टुलेट को हम जो है क्या मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये चैप्टर जो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर में।